हेलो फ्रेंड्स, शुगर सब्स्टिट्यूट्स जैसे सुक्रोलोज है, स्टीविया है, ये सारी चीज़ों को बहुत सालों से इसी तरह से मार्केट और एडवर्टाइज किया जाता है कि ये वज़न कम करने के लिए आपके लिए उपयोगी हैं, इनको आप वज़न कम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिवाय डायबिटिक लोगों के जहाँ पर ये शुगर बढ़ने नहीं देता या आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो रखने में मदद करता है, उसके अलावा रेगुलर वेट लॉस में ये चीज़ें उतनी ज़्यादा यूजफुल या इफेक्टिव नहीं साबित हो पाती। इसके क्या कारण है, आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और पॉसिबल तो वीडियोस को शेयर भी करें। यूजली ये सारे जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं ये कैलोरी तो बहुत कम देते हैं, लेकिन इनका बॉडी पर कई और तरह के इफेक्ट्स होते हैं। ये हमारे एपेटाइट को बढ़ाते हैं। ये जो शुगर वाले स्वीटनेस होते हैं जब हमारे टंग पर जाते हैं तो टंग के टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को मैसेज जाता है कि कुछ हाई कैलोरी वाली चीज़ जा रही है, क्योंकि ब्रेन हमेशा से इस चीज़ को मानता है कि जो भी चीज़ अगर मीठी है और स्वीट टेस्ट कर रही है तो वो हाई कैलोरी चीज़ है। तो कंपेरेटिवली जब भी ये हमारे जबान पर जाता है तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि कोई मीठी चीज़ या हाई कैलोरी वाली चीज़ आने वाली, इसके लिए ब्रेन इंसुलिन को इंडिकेट करता है या इंसुलिन प्रोडक्शन को एक्टिवेट करता है और बॉडी में इंसुलिन बनना चालू हो जाता है। जब ये इंसुलिन बनता है और बॉडी ये देखती है कि कोई मीठी चीज़ आई तो ज़रूर है लेकिन कैलोरी तो नहीं आई है, तो इसकी वजह से वो इंसुलिन जो है आपके शुगर लेवल्स को ज़्यादा लो कर देता है और जिसकी वजह से फिर आपको और भूख लगना चालू हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई भी ड्रिंक या कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई इस तरह की चीज़ लिया जो बिल्कुल लो कैलोरी है, खासकर कोई चाय या ऐसी ड्रिंक लिया जो आपने सुक्रोलोज डाल के या स्टीविया डाल के उसको बिल्कुल लो कैलोरी कर दिया, तो ब्रेन को मैसेज ये गया कि लगभग 200-400 कैलोरी आने वाला है, इसलिए इंसुलिन को उस हिसाब से वो एक्टिवेट करता है। कैलोरी गई खाली 15, 20 या 25, तो ऐसे केस में सडनली शुगर लेवल्स आपके ड्रॉप हो जाते हैं और ये शुगर लेवल जब ड्रॉप होता है तो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया से ब्रेन को दूसरा मैसेज जाता है कि शुगर लेवल ड्रॉप हो रहे हैं। ब्रेन फिर आपको मोटिवेट करता है कि आप कुछ और खाओ। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी आप इस तरह की चीजों को यूज करते हैं तो कंपनसेशन में आप कुछ और एक्स्ट्रा खा लेते हो। मतलब जहाँ पे चाय वगैरह पे या जहाँ पे कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पे आपने कैलोरी को कट डाउन किया, लेकिन उसके बदले आप कहीं और पे कुछ खा के उसको कंपनसेट कर लेते हो। तो 20-50 कैलोरी जो शुगर के मामले में आपने बचाया वो कुछ और खाने में आपकी बॉडी कंपनसेट कर लेते हो। तो दिन के एंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे या महीने के एंड में अगर कैलकुलेट करोगे कि कितनी कैलोरी एक्चुअली आपकी बची और टोटल शुगर कंजम्पशन में कितना फायदा आपको हुआ, तो आप फाइनली यही पाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा और आपको उल्टा थोड़ा ज़्यादा ही आपने खाया, ऐसा ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कई बार होता है, क्योंकि हम शुगर फ्री खा रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाकी चीज़ें और खा सकते हैं क्योंकि हम 0 कैलोरी वाली चीज़ खा रहे हैं। जब डाइट कोक को हम पीते हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि ये 0 कैलोरी है तो एक के बदले 4-5 पी जाते हैं। मान लीजिए चलो कोल्ड ड्रिंक में उतना कैलोरी फिर भी नहीं होगा, लेकिन कोई और ऐसी चीज़ है जैसे फ्रूट जूस है, जैसे लस्सी है, जैसे और कोई पेय पदार्थ है, उसमें बाकी चीज़ों में तो कैलोरी होती है। हम शुगर फ्री डालते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने 0 कैलोरी है तो हम और खा सकते हैं। अब जैसे केक है या पेस्ट्रीज है या कोई स्वीट्स है, जब हम शुगर फ्री में उसको बनाते हैं तो हमको लगता है कि हम वो खा सकते हैं। नॉर्मल डायबिटिक व्यक्ति या नॉर्मल कोई भी व्यक्ति वजन वाला सोचेगा कि क्योंकि इसमें शुगर है मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरा वजन बढ़ जाएगा। शुगर फ्री डालने की वजह से आपको लगेगा कि नहीं, एक नहीं मैं तो 2 भी खा सकता हूँ, 4 भी खा सकता हूँ, क्योंकि ये शुगर फ्री है तो ये हेल्दी है, इसमें कैलोरी बहुत कम है तो मैं इसको 4 भी खा सकता हूँ। तो अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो 1 के बदले 2 और 2 के बदले 4 खाता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली आपको ये डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ले आता है और कैलोरी वाइज भी आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाते हो, क्योंकि आप 4 मिठाई अगर खा लेते हो तो भले शुगर के फॉर्म में कैलोरी नहीं गई, लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट और दूध और खोया या जो भी चीज़ उसमें डलता है, जो कई बार नट्स वगैरह भी चीज़ें डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको फ्लेवर देने के लिए डाली जाती है। लस्सी वगैरह में जैसे दूध की कैलोरी है, फैट की है, क्रीम की कैलोरीज है। फ्रूट जूस में फ्रूट के जो शुगर्स हैं जो फ्रूट जूस के साथ आते हैं, भले आपने उसको मीठा करने के लिए शुगर फ्री डाल दिया, लेकिन बाकी फ्रूट्स के साथ तो शुगर जा रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपका फाइनली वजन बढ़ाने लगती है और आप 1 ग्लास के बदले 2 और 2 के बदले 3 पीने लगते हो। पेट आपका नहीं भरता है, मन आपका नहीं भरता है, तो आप उसको और ज़्यादा लेते हो। और नॉर्मली जब आप शुगर खाते हो तो एक बार बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन बनता है और फिर शुगर लेवल्स बहुत लो नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको और ज़्यादा भूख नहीं लगती है। लेकिन शुगर फ्री
लेने से आपको कई बार शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा अगर लो हो जाते हैं तो आपको और कंपनसेशन में भूख लगती है, जिसकी वजह से और आप खाते चले जाते हो। तो आपका ओवर ईटिंग का हैबिट इससे उल्टा थोड़ा बढ़ ही जाता है, और महीने के एंड में अगर आप कैलकुलेट करोगे कि तो जितना कैलोरी आपको कट डाउन करना था उतना आप नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ ही जाता है। इसके अलावा जो शुगर फ्री वाली चीजें हैं ये आपके पेट की जो माइक्रोफ्लोरा है उसको डैमेज करता है, जिससे आपका पोटेंशियल मेटाबॉलिज्म चेंज होता है और इसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। पेट का जो नॉर्मल बैक्टीरिया है ये पाया गया है कि बहुत तरह से हमारे ओवरऑल फीडिंग बिहेवियर को और बहुत सारी तरह से हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये शुगर फ्री वाली चीजें जो है ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली, तो ये हमारे पेट के फ्लोरा को उतना अच्छा इफेक्ट नहीं करते जितना नेचुरल शुगर या नेचुरल ग्लूकोज करता है। तो उनको एक तरह से अलग तरह से इफेक्ट करने की वजह से हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम और खाने भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी यूटिलाइजेशन कम भी होती है, जिसकी वजह से हमारा और वजन बढ़ने लगता है। और इसके अलावा ज़्यादातर स्टडीज ने शो किया है कि वेट लॉस जो है वो सिर्फ कैलोरी काउंटिंग की बात नहीं है, कैलोरी किस फॉर्म में आ रही है, ओवरऑल आपकी डाइट की क्वालिटी क्या है, उसका न्यूट्रिशन का क्वालिटी क्या है, उसके पोर्शन जो आप खा रहे हो उस कितना ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो, कितनी कम मात्रा में खा रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, कैसे स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, कितनी स्लीप ले रहे हो, ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके वेट को अफेक्ट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति खाली शुगर फ्री खा के ये सोचता है कि मेरा वजन कम हो जाएगा, मैंने अपनी सारे चाय और सारे ड्रिंक्स को मैंने शुगर फ्री कर लिया या सारी मिठाइयों को मैंने शुगर फ्री कम कर लिया तो इससे ही वजन कम हो जाएगा, तो ये सोचना भी अपने आप में गलत है, क्योंकि किस फॉर्म में आपकी कैलोरी जा रही है, कितना न्यूट्रिशन दे रही है, कितनी मात्रा में आप चीजें खा रहे हो, ये बहुत सारी चीजें भी आपकी ओवरऑल वजन को इन्फ्लुएंस करती है। और ये सारी चीजों पर यदि हम फोकस नहीं करते तो वजन कम होने के बदले उल्टा बढ़ता है। इसके अलावा शुगर फ्री खाने से हमारा एक टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो शुगरी फूड्स पर ही ज्यादा रहता है। हम बार बार मीठी मीठी चीजें जब खाते हैं तो हर चीजों में हमें मीठा ही अच्छा लगता है और ओवरऑल एक बॉडी का या माइंड का एक टेस्ट प्रेफरेंस हो जाता है और हम हर चीजें मीठी पसंद करते हैं। जबकि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको अपना टेस्ट प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा और आपको शुगर वाली चीजों की आदत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जब आप शुगर फ्री वाली चीजें लेते हो बिना कैलोरी वाली तो एक टेस्ट प्रेफरेंस सेट हो जाता है और हमेशा आपका ब्रेन आपको यही बोलेगा कि कोई भी चीज अगर आप मीठी खाओगे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं। तो ये टेस्ट प्रेफरेंस भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का और बड़ा कारण बनता है और जिसकी वजह से आप बार बार मीठी मीठी चीजें खाते रहते हो जिसमें शुगर के अलावा भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता चला जाता है। तो टेस्ट प्रेफरेंस को चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता यदि हम सुक्रोलोज या स्टीविया या इस तरह की चीजें से शुगर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा मीठे के लिए जो क्रेविंग है वो बढ़ती चली जाती है। कुछ स्टडीज ने ये भी शो किया है कि हार्मोनल लेवल्स पर भी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं और इनकी वजह से भी हमारा फीडिंग बिहेवियर चेंज होता है और हमारा वजन बढ़ने का चांस बढ़ सकता है। तो हमारे हार्मोनल लेवल पर भी ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है वो भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैलोरी का ही क्वेश्चन है। कैलोरी तो एक एस्पेक्ट है जिस पर हमें फोकस करना पड़ता है, लेकिन हॉर्मोन्स पर पर्टिकुलर खाने का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ इंसुलिन ज्यादा बनाते हैं, जो खाद्य पदार्थ कॉर्टिसोल ज्यादा बनाते हैं वो हमारा वजन बढ़ाते हैं। ये हर कोई जानता है कि जितना ज्यादा बॉडी में इंसुलिन होगा, जितना कॉर्टिसोल होगा, उतना वजन बढ़ेगा। तो ये हॉर्मोन्स पर ये खाद्य पदार्थों का या स्वीटनेस का जो है नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ये इंसुलिन को और कॉर्टिसोल लेवल्स को थोड़ा बढ़ाते हैं। बाकी हंगर और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स के लेवल पर भी ये नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। जो हमारी हंगर हार्मोन है ग्रेलिन और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है लेप्टिन, उस पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से काफी केसेस में आपका वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो हमको सिर्फ यही नहीं देखना है कि ये शुगर फ्री वाली चीजें जो है वो कैलोरी पर क्या इफेक्ट कर रही है, हमको ये भी देखना है कि हार्मोन लेवल्स पर जो कि हमारा वजन को कंट्रोल करती है, हमारे फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करती है, हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है। और ज्यादातर यही पाया गया स्टडीज में कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, यानी खराब होता है, जिसकी वजह से आपको पर्याप्त रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। इसलिए ज्यादातर फास्टिंग रेजिमेंट्स में या ज्यादातर वजन कम करने वाले रेजिमेंट्स में शुगर फ्री को यूज करना या इस तरह के सब्स्टिट्यूट्स को यूज करने को इनकरेज नहीं किया जाता। कभी कभार आप ले सकते हो, पर इसको इनकरेज नहीं किया जाता और इसको एक वेट लॉस का अच्छा और इफेक्टिव तरीका नहीं बताया जाता है, क्योंकि वास्तव में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स कभी भी नहीं दे पाता है। और यदि आप सिर्फ इसको ट्राई करोगे, बाकी चीजों पर इग्नोर करोगे, तो आपको उल्टा नुकसान होगा, आपका वजन उल्टा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं
उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को रेगुलरली देखें, फॉलो करें, कमेंट करें और पॉसिबल हो तो शेयर करें।